वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी की तकरीब आज होगी। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब। कौमी असम्बली के 201 अरकान ने वोट दिए। मद्दे मुकाबिल PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब को 92 वोट मिले। नून लीग के सदर मियाँ शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, काफ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया ने वोट दिए। शहबाज शरीफ को 7 जमातों की हिमायत हासिल थी। मौलाना फजलुर रहमान की JUIF ने वजारत उज़्मा के इंतखाब में किसी को वोट नहीं दिया। JUI के अरकान ऐवान से बाहर चले गए। महमूद खान अचकज़ई ने उमर अयूब को वोट दिया। सरदार अख्तर मेंगल ऐवान में अकेले बैठे रहे, वोट कास्ट नहीं किया। वजारत उज़्मा के इंतखाबी अमल के दौरान PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर के डायस का घेराव किए रखा, नारेबाजी की। नून लीगी अरकान का भी जवाबी कार्रवाई, घड़ियां लहराकर नारे लगाए। स्पीकर ने गिनती मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ की कामयाबी का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मीसाक़ मईशत के साथ मीसाक़ मुफ़ाहिमत की भी दावत दे दी। अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई और नारेबाजी में कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि ऐवान में शोर के बजाय शऊर का राज होना चाहिए था। ये जिस ऐवान में बैठकर शोर बचा रहे हैं, इसकी कार्रवाई भी कर्ज लेकर चलाई जा रही है। एटमी क़ुव्वत वाला मुल्क 80,000 अरब रुपए का मक़रूज़ है। निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ और बुनियादी इस्लाहात लानी है तो मिलकर फैसला करना होगा। कहा कि धांधली की शिकायत के लिए आईनी और कानूनी फोरम्स मौजूद हैं। IMF को खत लिखने की क्या ज़रूरत थी? कौम को मज़ीद इंतखाबी नतीजे की ज़रूरत नहीं, उन्हें सिर्फ नतीजा चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का CPAC को आगे बढ़ाने और खारजा पॉलिसी में किसी ग्रेट गेम का हिस्सा ना बनने का ऐलान। बोले अमरीका के साथ तारीखी ताल्लुकात को ठीक करके उस्तवार करना है। हमसाया ममालिक के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम रखेंगे। वज़ीर आज़म का इलेक्शन गैर कानूनी है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन भी गैर कानूनी था। सानह 9 मई पर गैर जानिबदाराना अदालती इंक्वायरी की जाए। वजारत उज़्मा के इंतखाब के बाद PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब का कौमी असम्बली में मुतालबा। खिताब में कहा कि GHQ और कोर कमांडर हाउस की फुटेजेस मौजूद हैं। वो PTI के शोहदा के नाम पेश कर रहे हैं। बताएं उनका कातिल कौन है? हुक्मरान इत्तेहाद के चेहरे उतरे हुए हैं। इन्हें मालूम है कि इनके पास जो मैंडेट है वो चोरी शुदा है। यहाँ बैठे MQM पाकिस्तान के अरकान भी फॉर्म 47 की पैदावार हैं। लोगों ने बानी PTI के उम्मीदवारों के निशान ढूंढ ढूंढ कर वोट दिया। फॉर्म 45 के MNA आते तो आज हमारी तादाद 180 होती। अली अमीन गंडापुर की नामजदगी सबूत है। ये लोग मुल्क में फसाद और फितने के अलावा कुछ नहीं चाहते। राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में बातचीत। कहा इसाकदार, दयानतदार और मुखलिस है, उन्हें वजीर खजाना होना चाहिए। इत्तेहादी मुखलिस हुए तो शहबाज शरीफ में काबिलियत है कि मुल्क को दलदल से निकाल सकते हैं। पीपल्स पार्टी से तहरीरी मुआहदा नहीं हुआ, उन्हें सपोर्ट की यकीन दहानी कराई है। गवर्नर सिंध से मुतालिक फैसला MQM पाकिस्तान को एतमाद में लेकर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में ANP के गवर्नर के लिए पीपल्स पार्टी का रुझान है। ये भी कहा कि नवाज शरीफ यहीं रहेंगे, पार्टी को बेहतर अंदाज से चलाएंगे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के तजुर्बे से मरकज और पंजाब की हुकूमत इस्तिफादा करेगी। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने वज़ीर आज़म की मिसाक़ मुफ़ाहिमत की पेशकश को खुशामदीद कहते हुए इसे धांधली के तनाज़े के तस्वीर से मशरूत कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शेर अफजल मरवत ने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ को इंतखाबी धांधली की तहकीकात को भी मुफ़ाहिमत का हिस्सा बनाना होगा। नौमंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली से अपनी पहली तकरीर में खुद को गलती से अपोजिशन लीडर कह गए। अपने खिताब के बाद इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो उन तमाम पार्टीज़ का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इन्हें अपोजिशन लीडर मुंतखब किया है। सिंध और बलोचिस्तान की असम्बलीज खरीदी गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं, कुछ लोग हुक्मरान कहलाएंगे जो कौम पर हुकूमत करेंगे लेकिन दिलों पर नहीं। सिंध और बलोचिस्तान की असम्बलियाँ खरीदी गई हैं। इन इंतखाबात में हुई धांधली ने 2018 की धांधली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपने हक पर डाका तस्लीम नहीं करेंगे, जबर को अदल तस्लीम नहीं करेंगे।
एक सहाफ़ी ने कहा कि जरदारी साहब कहते हैं वो आपको मना लेंगे। मौलाना ने जवाब दिया कि जाती झगड़ा नहीं, मसला कौम का है। कोयटा की कुआरी रोड पर जिला इंतजामिया की कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर कोयटा के मुताबिक सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की रिहाइशगाह के करीब खाली प्लॉट वागजार। डीसी साद बिन असद का कहना है कि महमूद खान अचकजई ने 2.5 कनाल सरकारी अराजी पर 4 दीवारी लगाकर कब्जा कर रखा था। कार्य सरकार में मुदाखलत और असिस्टेंट कमिश्नर पर असलहा तानने पर एक शख्स गिरफ्तार किया गया। जनरल सेक्रेटरी पश्तूनखा मैप अब्दुल रहीम ने कहा कि कोयटा में महमूद खान अचकजई के घर पर छापा मारा गया। इनके एक मुहाफिज को गिरफ्तार किया गया। महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में खिताब की सजा दी गई। मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। साबिक निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई ने कहा कि महमूद खान अचकजई के घर पर छापे की खबर में कोई सदाकत नहीं। इंतजामिया ने महमूद खान अचकजई के घर के सामने प्लॉट लैंडलॉर्ड की शिकायत पर वागजार कराया। रहनुमा JUIF हाफिज अब्दुल्ला की महमूद खान अचकजई के घर पर मुबैना छापे की मुजम्मत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम जमहूरी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। शहबाज शरीफ ने तकरीबन 1 घंटा तकरीर की, उसे लाइव दिखाया गया। उमर अयूब की तकरीर में रुकावट पैदा की गई। आज भी हमारे साथ यही सुलूक हुआ तो इनके साथ चलना मुश्किल होगा। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने मजीद कहा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का फैसला बानी PTI करेंगे। मियां शहबाज शरीफ की तकरीर से जाहिर है कि इनके पास मुल्क चलाने के लिए कोई प्लान नहीं। मुल्क खसारे में है, ये लूटमार के लिए आए हैं। पीपल्स पार्टी के साथ सदारती इंतखाब से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। रहनुमा MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी अगर बातचीत करना चाहेगी तो दरवाजे खुले हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि आईनी तरमीमी बिल से आवाम को बराह रास्त इख्तियारात मिलेंगे। सरबराह BNP सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है कि PTI ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए राब्ता किया था। PTI को बताया कि हमारी जमात ने फैसला किया है कि वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना। हुकूमती जमात ने हमसे राब्ता नहीं किया, वो वोटों के मामले में खुद कफील थे। सदारती उम्मीदवार की सपोर्ट से मुतालिक पार्टी फैसला करेगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सरदार अख्तर मेंगल का कहना था कि हर जमात जब ऑपोजिशन में होती है तो हमसे ज़्यादा बलूचिस्तान की हमदर्द बनती है, और जब ये इख्तिदार में आते हैं तो दूसरों से ज़्यादा हमारे आंसू बहाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शहबाज शरीफ को दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मरीम नवाज की आवाम को भी मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के सिपाही मियाँ शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होना खुशहाली की नवीद है। नवाज शरीफ की सरबराही में आज से पाकिस्तान में खिदमत के एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का नौमुंतखब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को फ़ोन। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। तुर्क सदर का पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करने की शहबाज शरीफ की सलाहियत पर एतमाद का इजहार। चीन के सदर और वज़ीर आज़म का नेक तमन्नाओं का पैगाम। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। उम्मीद है पाकिस्तान मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करने में कामयाब होगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर ने भी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। ईरान के सफ़ीर ने मियाँ शहबाज शरीफ की तकरीर की तस्वीर भी पोस्ट की। सैलाब से मुतासरा शहरियों को 20 रोज़ में माली इमदाद उनके घरों पर पहुँचाऊँगा। सैलाब से मुतासरा गवादर के दौरे पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का ऐलान। ये भी कहा कि गवादर के हर इलाके से आज बारिश का पानी निकाल दिया जाएगा। वज़ीर आला की DG PDMA और चीफ सेक्रेटरी को मुकम्मल निकासी आप तक गवादर में रहने की हिदायत। कहा कि हर मुश्किल की तरह इस बार भी पाक अफवाज ने गवादर में इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर मदद की। वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाने के बाद मियाँ शहबाज शरीफ का सबसे पहले गवादर के दौरे का फैसला। वज़ीर आज़म मंगल को गवादर में बारिशों से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगे।
गवादर में पीडीएमए सिंध की जदीद मशीनरी से बड़े पैमाने पर निकास किया गया। गवादर में जमा 70% बारिश का पानी निकाल दिया है। पीडीएमए ने कहा कि 2 रोज में गवादर में मामूलात जिंदगी मामूल पर आ जाएंगे। गवादर शहर के बेशतर इलाकों में दुकानें खुल गई हैं। बलोचिस्तान में हालिया बारिश के दौरान 5 अफराद जाँ बहक हुए। गवादर में 70 मकानात गिर गए और 130 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि गवादर के ज्यादातर इलाकों में बिजली बहाल कर दी है। जिन इलाकों में पानी मौजूद है वहां बिजली बंद है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 4 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। स्वात की तहसील मट्टा में मकान गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिश के बायस हादसात में मरने वालों की तादाद 31 हो गई। समानी आज़ाद कश्मीर में बरसाती नाले में कार बह गई। खातून की लाश निकाल ली गई। 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बारिश और बर्फबारी के बायस होने वाले हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए, शदीद जख्मियों के लिए 3-3 लाख रुपए, मामूली जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए की इमदाद का ऐलान। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी के बाद सर्दी की नई लहर। सिलास और कोहिस्तान में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शाहराह कलक्रम की बहाली का काम जारी है। खैबर में 4 रोज से वक्फे से बर्फबारी हो रही है। बीरबाला में शदीद बर्फबारी के बायस 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम मुलतवी। स्वात, पारा चिनार और जिला कुर्रम के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। मलम जब्बा, काला मूशू और घबराल जाने वाली सड़कें बंद। मरी में 2 रोज से जारी बारिश के बाद बर्फबारी। कान मेहतरजई पर M50 शाहराह बहाल। कोहे सुलेमान रेंज में धानासर के मुकाम पर रोड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक बहाल। पाकपतन और कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश और जालाबारी। कराची में यकबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत और बढ़ा दी। NDMA ने 5 से 7 मार्च तक मुल्क में शदीद बारिशों के एक और स्पेल की वार्निंग जारी कर दी। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला। इस्लामाबाद से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। यूसुफ रजा गिलानी ने चंद रोज पहले सेनेट से इस्तीफा देकर कौमी असम्बली की रुकनीत का हलफ उठाया है। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चौधरी इलियास मेहरबान ने भी इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। सिंध से सेनेट की 2 खाली नशिस्तों के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से असलम अबड़ो, जाम सैफुल्ला धारेजो, वकार मेहदी और आजिज धामरा के कागजात जमा करवा दिए गए। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 3 उम्मीदवारों ने भी सिंध से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। एडवोकेट नजीरुल्लाह, शाजिया जाफरानी और अल्लामा जमील अजहर शामिल। बलूचिस्तान से सेनेट की 3 खाली नशिस्तों के लिए 13 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। बैरिस्टर गौहर खान बिला मुकाबला चेयरमैन PTI और उमर अयूब खान बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल PTI मुंतखब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रऊफ हसन ने बताया कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और यास्मीन राशिद पंजाब की बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुई। हलीमा आदिल शेख सदर PTI सिंध बिला मुकाबला मुंतखब हुए। दाऊद शाह PTI बलूचिस्तान के सदर मुंतखब। रऊफ हसन का कहना है कि इन्हें उम्मीद है कि इस बार इलेक्शन कमीशन पार्टी इंतखाबात तस्लीम करेगा और इंतखाबी निशान वापस मिलेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मुआहिदा है कि इंतखाबी निशान वापस लेने पर पार्लिमानी पार्टी दोबारा PTI में शामिल हो जाएगी। कराची के क्लिफ्टन शाह रसूल कॉलोनी में घर से खातून की लाश मिली है। कंबल में लिपटी लाश पर तशद्दुद के निशानात हैं। लाश की शनाख्त नहीं हो सकी। पंजाब चौरंगी के करीब फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सहाफ़ी और वीलॉगर असद तूर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने की केस में मजीद 3 रोज के जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। FIA ने असद तूर के मजीद 9 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। दौरान समाअत असद तूर ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि वो ना तो मोबाइल फ़ोन देंगे और ना ही अपने ज़राए बताएंगे। इन्होंने भूख हड़ताल की हुई है।
कमरा अदालत में मौजूद एक सहाफ़ी ने असद तूर की भूख हड़ताल खत्म करा दी। चीन की भारत की जानिब से पाकिस्तान का तिजारती सामान कब्जे में लेने की मजम्मत। चीनी वजारत खारजा की सामान से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक। कहा कि तिजारती सामान से मुतालिक भारतीय दावे गलत हैं। सामान एक चीनी कंपनी ने बनाया है और उसका इस्तेमाल दिफाई मकासद के लिए नहीं हो सकता। सामान बरामदी कंट्रोल के ताबे नहीं। इससे कबल पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने पाकिस्तान के तिजारती सामान को कब्जे में लेने के भारतीय इक़दाम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा था कि यह सादा सी कमर्शियल लेथ मशीन का मामला है। मुतालिका इदारा पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल सनत को पुर्ज़े फराहम करता है। इसराइल और हमास के जल्द बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान। काहिरा में फरीकैन जंगबंदी और कैदियों के तबादले की डील पर बात करेंगे। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक इसराइल 6 हफ्तों की जंगबंदी की तजवीज़ पर आमादा है। गजा के इलाकों दीर अल-बला और जबालिया पर इसराइल के फ़िज़ाई हमले, 17 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से अब तक दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 10 हो गई। क्या जो बाइडन दोबारा अमेरिका के सदर बन पाएंगे? अमरीकी जरीदे टाइम्स ने सर्वे जारी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 48% वोटर्स डोनाल्ड ट्रंप और 43% वोटर्स जो बाइडन को वोट देने के हामी हैं। डेमोक्रेट्स की बड़ी तादाद भी जो बाइडन की परफॉर्मेंस से गैर मुतमईन है। बाइडन के बजाय किसी और को सदारती उम्मीदवार देखने की ख्वाहिशमंद। अमरीका में सदारती इलेक्शन नवंबर में होंगे। ख़वातीन के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमे पुलिस की जानिब से ख़वातीन पर तशद्दुद अब नहीं, नेवर अगेन मुहिम का आगाज़। लाहौर में लिबर्टी गोल चक्कर में आगाही वॉक से हुआ। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को आसानी शिकस्त दे दी। मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने 3 विकेटों पर 179 रन बनाए। उस्मान खान ने 106 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। जवाब में कराची किंग्स की टीम 7 विकेट पर 169 रन बना सकी। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि कराची की बैटिंग अच्छी नहीं थी, कराची के बाहर होने का चांस हो चुका है। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज का कहना था कि उस्मान खान पाकिस्तानी टीम में मिडिल ऑर्डर के लिए अच्छे हो सकते हैं। अदाकार फैसल कुरैशी ने कहा कि शोएब मलिक पर दबाव आता है तो कभी परफॉर्म करते हैं, कभी नहीं। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी जिम एंड टॉनिक ने जीत ली। फातेह घोड़े के मालिक को 40 लाख रुपए इनाम दिया गया। फरहान किंग ने दूसरी और स्पार्टिकस ने तीसरी पोजीशन हासिल की। डर्बी डे पर होने वाली मुख्तलिफ रेसेस में घुड़सवार गिर पड़े, घोड़े और सवार जख्मी भी हो गए। कराची में खवातीन की दौड़ में मुल्क भर से आई खवातीन की शिरकत। डिफेंस फेज 8 में होने वाली रेस में 300 से ज्यादा खवातीन ने हिस्सा लिया। मुंतज़मीन के मुताबिक रेस का मकसद खवातीन की ताकत और हिम्मत की हौसला अफजाई करना है। लाहौर में मैरिज ब्यूरो चलाने वाली कुलसूम बीबी ने दिल का रिश्ता ऐप पर चलने वाले शादी सीजन के दौरान 3 महीने में 10 लाख रुपए कमा लिए। कुलसूम बीबी का कहना है कि इतने सालों से काम करने के बावजूद अब तक इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा रकम नहीं कमाई। मारूफ गुलकार अमजद परवेज़ 79 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। अमजद परवेज़ गुर्दों के मरीज़ और 1 महीने से बीमार थे। अमजद परवेज़ की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर मेन बुलेवर्ड मस्जिद शादमान में होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का इज़हार ताज़ियत। कहा अमजद परवेज़ की फ़न मौसीकी में खिदमात को याद रखा जाएगा। और 7th स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश रिश्तों पर दौलत को तरजीह देने की कहानी नई ड्रामा सीरियल दाव देखिए आज से रोजाना 7 बजे सिर्फ जियो पर।